नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और जापान ने निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अगले दशक का रोड मैप तैयार किया। दोनों देश मुक्त, समृद्ध और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रतिबद्ध। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने कहा, भारत और जापान को चुनौतियों के समाधान के लिए एक दूसरे की ताकत का लाभ उठाने की जरूरत। देश के सकल घरेलू उत्पाद में वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि, ये पिछली 5 तिमाहियों में सबसे ज्यादा। सरकार ने सैन्य प्रशिक्षण से चिकित्सा कारणों से बाहर हुए अधिकारी कैडेटों को ECHS सुविधा प्रदान की। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, चमोली और बागेश्वर जिले में मूसलाधार बारिश के कारण 5 लोगों की मौत और 11 अन्य लापता। और एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में गुरप्रीत सिंह, राजकंवर सिंह संधू और अंकुर गोयल की भारतीय टीम ने 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और जापान ने अगले 10 वर्षों में जापान से भारत में 10 ट्रिलियन येन के निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया है। टोक्यो में 15वें भारत जापान वार्षिक सम्मेलन के बाद जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने ये बात कही। अगले दशक के लिए एक रोड मैप बनाया है। हमारे विजन के केंद्र में इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, मोबिलिटी, पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस एंड स्टेट प्रीफेक्चर पार्टनरशिप, ये प्रमुख बातें हैं। हमने अगले 10 वर्षों में जापान से भारत में 10 ट्रिलियन येन निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और जापान के लघु और मध्यम उद्यमों और स्टार्टअप्स को जोड़ने पर विशेष बल दिया जाएगा। उन्होंने जापानी कंपनियों को आमंत्रित किया कि वे भारत में निवेश करें और विश्व के लिए विनिर्माण में योगदान करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत क्षेत्र को मुक्त, शांतिपूर्ण, समृद्ध और नियम आधारित बनाने के प्रति वचनबद्ध हैं। भारत और जापान एक फ्री, ओपन, पीसफुल, प्रॉस्परस एंड रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आतंकवाद और साइबर सिक्योरिटी को लेकर हमारी चिंताएं समान है। डिफेंस और मैरीटाइम सिक्योरिटी से हमारे साझे हित जुड़े हुए हैं। हमने निर्णय किया है कि डिफेंस इंडस्ट्री और इनोवेशन के क्षेत्र में आपसी सहयोग को और सशक्त किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत लाभप्रद और सार्थक रही। आज हमारी चर्चा प्रोडक्टिव भी थी और पर्पजफुल भी थी। हम दोनों एकमत है कि विश्व की 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और जीवंत लोकतंत्रों के रूप में हमारी साझेदारी केवल दोनों देशों के लिए ही नहीं, बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्ट्रांग डेमोक्रेसीज आर नेचुरल पार्टनर्स इन शेपिंग अ बेटर वर्ल्ड। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने कहा कि भारत नवाचार के जरिए समूचे विश्व में परिवर्तन ला रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक दूसरे की ताकत का लाभ उठाने की जरूरत है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि इस दौरान 8 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। Both governments have decided to advance cooperation across 8 pillars, and these pillars are economic relations, economic security, mobility, ecological sustainability, technology and innovation, health, people-to-people exchanges, and partnerships between Indian states and Japanese prefectures. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है।
देश का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वर्तमान वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में 7.8% की दर से बढ़ने का अनुमान है। ये 5 तिमाहियों में सबसे अधिक है। पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में जीडीपी 7.4% रही थी। आर्थिक विशेषज्ञ शिशिर सिन्हा ने आकाशवाणी को बताया कि कई क्षेत्रों में विकास के कारण जीडीपी में बढ़ोतरी का अनुमान है। इसमें 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। पहला तो ये है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा रहा। सेवा क्षेत्र का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो कंजम्पशन है वो भी काफी अच्छा रहा है। लगभग आप समझ लीजिए 7% और 10% के करीब में है। अमेरिका का जो सीमा शुल्क का मसला है उसका क्या असर पड़ेगा, तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि ये विवाद लंबा नहीं चलेगा। अगर लंबा नहीं चलता है तो इस साल जो विकास दर 6.3 से 6.8% के बीच जो आर्थिक सर्वेक्षण में रखा गया था उसी रेंज में विकास होने का अनुमान है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि 2030 तक अफ्रीका के साथ द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने के लिए दोनों देशों के संबंधों पर कार्य करने की आवश्यकता है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच का व्यापार पूरी तरह से संतुलित है। भारत का निर्यात $42 बिलियन से अधिक और आयात $40 बिलियन पर है। श्री गोयल ने कहा कि विश्व के कई देश भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने को तैयार हैं। भारत एक ऐसा उभरता हुआ देश है जिसकी इकोनॉमी, जिसमें अपॉर्चुनिटीज इतनी बड़ी मात्रा में बढ़ने वाली आगे आने वाले दिनों में कि यूरोपियन यूनियन हो, ऑस्ट्रेलिया चाहते हैं हम सेकेंड ट्रांच करें एफटीए का। ओमान का एफटीए जल्दी फाइनल हो जाएगा। कल कतार के मंत्री आए थे, वो भी चाहते हैं एफटीए करना आप सबके साथ। सऊदी अरेबिया के साथ भी चर्चाएं चल रही है, वो तो चाहते हैं 6 के 6 खाड़ी के देश एफटीए में एक साथ आ जाए। न्यूजीलैंड, चिली, पेरू सबसे तेज गति से बातचीत चल रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज बोरे के उपयोग शुल्क में लगभग 40% की वृद्धि की घोषणा की। इस कदम से राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय राहत मिलने की उम्मीद है। इससे सुचारू खरीद प्रक्रिया सुनिश्चित होगी, टिकाऊ पैकेजिंग प्रथाओं को समर्थन मिलेगा और खाद्यान्न खरीद तथा वितरण में केंद्र राज्य सहयोग मजबूत होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुवाहाटी में असम के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री गोलाप बोरबोरा के वर्ष भर चलने वाले जन्म शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि गोलाप बोरबोरा एक दूरदर्शी समाजवादी नेता, स्वतंत्रता सेनानी और असम के महान मुख्यमंत्री थे। गृहमंत्री ने कहा कि देश में एक भी घुसपैठिए को रहने नहीं दिया जाएगा। मैं उन लोगों में से हूं जिनकी दृढ़ मान्यता है इस देश में एक भी घुसपैठिया कहीं पर नहीं रहना चाहिए। घुसपैठ के विरुद्ध उन्होंने मतदाता सूची के शुद्धिकरण से जागरूकता फैलाई और उस जमाने में इतने संसाधन कंप्यूटराइज न होने के बावजूद 36,780 अवैध घुसपैठियों को मतदाता सूची से बाहर निकालने का काम गोलाप बोरबोरा ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने गृहमंत्री अमित शाह पर कथित टिप्पणी के लिए तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा की गिरफ्तारी की मांग की है। पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर शतरूपा और केया घोष ने उनकी टिप्पणियों की आलोचना की और कहा कि अगर पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं करती है तो पार्टी विरोध प्रदर्शन करेगी। सरकार ने सैन्य प्रशिक्षण से चिकित्सा कारणों से बाहर हुए अधिकारी कैडेटों को ईसीएचएस सुविधा प्रदान की है। इसके लिए भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना ईसीएचएस का विस्तार किया गया है। इससे उन अधिकारी कैडेटों को लाभ मिलेगा जिन्हें चिकित्सा कारणों से अथवा सैन्य प्रशिक्षण के दौरान चोटिल होने से सेना के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। रक्षा मंत्रालय के भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने रोजगार मेले का आयोजन किया। इसमें सेना, नौसेना और वायुसेना के 1,500 से अधिक भूतपूर्व सैनिक शामिल हुए। 40 कंपनियों ने 7,050 से अधिक भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार की पेशकश की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, चमोली और बागेश्वर जिलों में मूसलाधार बारिश से 5 लोगों की मौत हो गई है और 11 लोग लापता हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में जुटी हैं।
चमोली जिले में मलबे से दो शव बरामद किए गए हैं, जबकि रुद्रप्रयाग जिले में एक महिला की मृत्यु हुई है। जिले के छेनागाड़ में 8 लोगों के मलबे में दबे होने की सूचना है। वहीं कपकोट में भी 3 लोग लापता हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में आपदा प्रबंधन की उच्च स्तरीय बैठक ली। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में सभी मूलभूत सुविधाएं शीघ्र उपलब्ध कराने के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है, हमारा प्रयास है ऐसी आपदा के समय पूरी सरकार, हम सभी लोग उन आपदा पीड़ितों के साथ हैं। आज हमने समीक्षा की है, हर संभव सभी को सहायता करने के लिए कहा है। रिस्पॉन्स टाइम कम से कम हो, उसके लिए सभी जिलाधिकारी, STRF, NDRF सबको अलर्ट मोड में रखा गया। सभी टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। हिमाचल प्रदेश में लगातार वर्षा से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। किन्नौर जिला में भारी बारिश के चलते लिप्पा के बडौरती नाला और पेजर खड्ड में अचानक बाढ़ आने से कुछ मकानों सहित बागीचों को नुकसान पहुंचा है। वहीं कुल्लू जिला के पटारना गांव में भूस्खलन की चपेट में आने से 3 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिसमें एक महिला की मृत्यु हो गई है। इधर राजधानी शिमला में भी दोपहर बाद से मूसलाधार बारिश हो रही है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आगामी 31 अगस्त तक कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रभा शर्मा, आकाशवाणी समाचार, शिमला। वायुसेना ने उत्तरी पंजाब और जम्मू में बाढ़ के राहत अभियानों में तेजी लाई है। इन अभियानों में 215 व्यक्तियों को बचाया गया है। 7,000 किलो से अधिक आवश्यक राहत सामग्री पहुंचाई गई है। देश भर में आज राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। ये दिवस हर वर्ष 29 अगस्त को हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। सिक्किम ने इस अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया। एक रिपोर्ट। इस अवसर पर सिक्किम सरकार के खेल और युवा मामले विभाग के तत्वाधान में 29 से 31 अगस्त तक राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें खेल और युवा केंद्रित प्रतियोगिताएं शामिल है। कार्यक्रम के पहले दिन आज राजधानी गांतोक के पाल्जर स्टेडियम में आयोजित समारोह में खेल मंत्री राजू बस्नेत मुख्य अतिथि थे। इस दौरान खेल हस्तियों और प्रमोटरों को सम्मानित किया गया। खेल गतिविधियों में मुख्यमंत्री एक मील दौड़, बॉल पासिंग, रस्साकसी, गोल्फ प्रदर्शन और स्टेट स्पोर्ट्स एकेडमी के पूर्व और वर्तमान खिलाड़ियों के बीच प्रदर्शनी फुटबॉल मैच शामिल था। ऑल इंडिया रेडियो गांतोक के लिए मैं शेखर खवास, पाल्जर स्टेडियम गांतोक से। बिहार में एशिया कप पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने पहले मैच में चीन को 4-3 से हरा दिया है। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने गोल की हैट्रिक लगाई। एक रिपोर्ट। उमस भरी गर्मी के बीच राजगीर में खेले गए मैच में भारतीय टीम ने आज बेहतरीन प्रदर्शन किया। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने एक के बाद एक 3 गोल किए और चीन के खिलाफ जीत हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में मीडिया से बातचीत में भारतीय कप्तान ने कहा कि आने वाले मैच में इन गलतियों में सुधार किया जाएगा। भारतीय टीम के कोच क्रेग फुल्टन ने भी भारतीय टीम के प्रदर्शन की तारीफ की। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, राजगीर। उधर कजाकिस्तान में एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप के आखिरी दिन आज 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल स्पर्धा में गुरप्रीत सिंह, राजकंवर सिंह संधू और अंकुर गोयल की भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता। मानिनी कौशिक ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल प्रोन स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। भारतीय रेलवे युवा पीढ़ी को गुरु तेग बहादुर जी की शिक्षाओं और बलिदानों से अवगत कराने के लिए उनका 350वां शहीदी दिवस मनाने जा रही है। इसका उद्देश्य युवा पीढ़ी को सिख गुरु की शिक्षाओं और बलिदानों के बारे में जागरूक करना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और जापान ने निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अगले दशक का रोडमैप तैयार किया। दोनों देश मुक्त, समृद्ध और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रतिबद्ध। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने कहा, भारत और जापान को चुनौतियों के समाधान के लिए एक दूसरे की ताकत का लाभ उठाने की जरूरत। देश के सकल घरेलू उत्पाद में वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि, ये पिछली 5 तिमाहियों में सबसे ज्यादा। सरकार ने सैन्य प्रशिक्षण से चिकित्सा कारणों से बाहर हुए अधिकारी कैडेटों को ECHS सुविधा प्रदान की। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, चमोली और बागेश्वर जिलों में मूसलाधार बारिश के कारण 5 लोगों की मौत और 11 अन्य लापता। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।